क्या भारत में अब आरक्षण खत्म हो जाएगा? यह मेरा कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 75 वर्ष का आरक्षण काफी, संसद करे फैसला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 75 वर्ष के लाभ पर्याप्त हैं और अब आरक्षण कोटा सुधार पर संसद को फैसला करना चाहिए। आखिर क्या है मामला, इसको हम विस्तार से आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह स्पष्ट किया कि उसने इस मुद्दे पर पहले ही अपने विचार दिए हैं। क्या कोटा से लाभान्वित हुए व्यक्तियों को आगे आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए? अब यह निर्णय विधायिका और कार्यपालिका पर छोड़ दिया गया है कि इसे लागू किया जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का विचार न्यायमूर्ति वी.आर. गवई की अध्यक्षता में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, हमने अपना विचार दिया है कि पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं और अब दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है, उन्हें आगे आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन यह कार्यपालिका और विधायिका का निर्णय है कि इसे लागू किया जाना चाहिए या नहीं। संविधान पीठ का निर्णय। यह मामला 1 अगस्त 2024 को 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले से संबंधित था। 6:1 बहुमत से यह माना गया था कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण के उद्देश्य से पहचान योग्य और प्रदर्शन योग्य डेटा के आधार पर उपवर्गीकृत किया जा सकता है। याचिका का मामला। गुरुवार की याचिका में कहा गया कि राज्यों ने अभी तक उपवर्गीकरण के लिए कोई नीति नहीं बनाई, जबकि संविधान पीठ के फैसले को 6 महीने हो चुके हैं। इस मामले में न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह ने भी कहा कि वे इस मुद्दे पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। याचिका का निपटारा। न्यायमूर्ति मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दी ताकि वे इस मामले में निर्णय लेने वाली अधिकृत संस्था के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व दाखिल कर सकें, जो इस मुद्दे पर उचित फैसला कर सकती है। भारत में आरक्षण। भारत में आरक्षण की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, लेकिन इसका आधुनिक रूप और विस्तार भारतीय स्वतंत्रता के बाद हुआ। भारतीय संविधान के तहत आरक्षण नीति की शुरुआत मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए की गई। आरक्षण की शुरुआत के प्रमुख घटनाक्रम। ब्रिटिश शासन और आरक्षण। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में जातिवाद और सामाजिक असमानता को लेकर विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा विचार किए गए थे। कैम्फर्ड कमेटी 1917 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत आरक्षण की शुरुआत हुई थी, जिसमें भारतीय मुस्लिमों और अन्य धार्मिक समुदाय के लिए अलग निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश शासन के तहत 1932 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित पुरीसा समझौता में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की बात की गई थी, जिसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान और आरक्षण। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में आरक्षण नीति को स्थापित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसका प्रमुख मंडल आयोग 1980 ने समर्थन किया। मंडल आयोग 1980 में गठित मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, जिसे 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बिपिन चंद्र मंडल ने स्वीकार किया। इसके बाद ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 27% आरक्षण लागू किया गया। संविधान संशोधन 1992 में कास्ट बेस्ड आरक्षण को संविधान 76 व संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया, जिसमें विशेष रूप से SC/ST समुदाय के लिए आरक्षण के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया।